सुखो बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखसद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखसङ्गस्स सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 4, इसमें क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य के जन्मों पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह भगवान बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे। जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते, तो वे कर्मों के संसरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे। तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूत्र में विद्यमान है जो चूड़ दुख खंड सूत्र कहलाता है और जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। इस संवाद में भगवान बुद्ध ने कहा है, निगनट्ठो, तुम्हारा यही कहना है न कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इस मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन को वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पापों कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से हमारा भविष्य काल स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व काल भी साफ हो जाता है। पूर्व काल के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और अब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। उन निगनटों के हाँ करने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा जन्म था और यह जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म न हो? नहीं जानते, निगनटों ने कहा। क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? तुम यह जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे? बुद्ध ने कहा। नहीं, निगनटों ने कहा। क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में अपने अमुक पाप कर्म किया था या नहीं किया था? बुद्ध ने कहा। नहीं, निगनटों ने कहा। अब भगवान बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने देह दह सूत्र में कहा है कि कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगताता है वह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे असुख हो, सुख व दुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों से वितरित रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है, दुखद वेदनाओं का क्षय हो जाता है और जब
और जब वेदनाओं का क्षय हो जाएगा तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाएगा। यह निघंटो जैनों का मत है। यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने का कारण है, तब भी निघंट दोष के भाजन है। यदि परिस्थिति कारण नहीं है, तब भी वे दोष के भाजन है। भगवान बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित है। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते? और यदि भगवान बुद्ध यह मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है, तो वे यह क्यों कहते हैं कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति का परिणाम होता है? पूर्व कर्म सुख दुख का कारण होते हैं का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतया मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धम्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह मेल नहीं बैठ सकता। लगता है कि यह सारा का सारा बौद्ध धम्म के में प्रक्षेपित कर दिया गया है, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म सदृश ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा था जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित था। यह एक कारण है जिससे यह मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी इसे यह मानता चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म का स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता था? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य और समाज को गरीबों की दरिंदों की अवस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए। अन्यथा इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत के कभी आविष्कार न होता। यह कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया हो। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपंपि श्रुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।